हरियाणा कौशल रोजगार निगम 103 प्रकार के अलग अलग पद, हजारों पदों की संख्या थी। और आपके मन में डाउट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे, ऑफर लेटर कब आएगा, इसकी कट ऑफ लिस्ट क्या रहेगी। उसके अलावा अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो तो 1,20,000 कच्चे पक्के की लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे चेक करना है, कैसे आपको चेक करना है कि आप 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों में जो पक्के हुए हैं, नियमित हुए हैं, उनमें आप इलिजिबल हो या नो हो। सबसे पहले मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर चलता हूं। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर लगे हुए हो तो आपके लिए सबसे जरूरी है इसकी सैलरी कितनी है। सबसे पहले यहाँ सैलरी मेंशन कर दी गई है। लेवल 1 की 19,900 है, लेवल 2 की 23,400 है, लेवल 3 की है 24,100 रुपए। लेकिन इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी बांट दी गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे इसके अंदर उत्तर हरियाणा की बात करें तो वो कैटेगरी 1 में आएगा, मिडिल हरियाणा कैटेगरी 2 में और दक्षिण हरियाणा आएगा कैटेगरी नंबर 3 में। इनकी सैलरियों में कुछ कुछ फर्क है। जैसे इस लेवल 1 में 19,900 है, इसमें 17,550 है, इसमें 16,250 है। और ऐसे ही एज इट इज इन दोनों लेवल और दोनों तीनों अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग डिफरेंस है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको देख सकते हो। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस में अब कुछ बदलाव हो चुके हैं। जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा यहीं से ले लेता हूं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आपको HKRNL विद सोहन लाल आपको सर्च करना है यूट्यूब पर। आपको लगातार जितनी भी अपडेटें हैं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल क्लियरली। यहाँ आपके मन में डाउट है सर, PRT असिस्टेंट का, मैकेनिकल का, सिविल का और अन्य लाइनमैन हो जैसे अकाउंटेंट हो या अन्य रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, TGT साइंस हिंदी, TGT होम साइंस, इन सभी के लगभग 103 प्रकार के पदों पर जो वैकेंसियां आई थी उनके ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आएंगे, कितना कट ऑफ रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ मैं बिल्कुल दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ सभी की सभी 103 अलग अलग प्रकारों के जो पद थे वो सभी के सभी आपके सामने हैं। सभी के जो फॉर्म है आई होप सभी ने भर लिए होंगे। लेकिन अब है सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार कि कब तक आएगा इनका रिजल्ट। अब मैं चलता हूं यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बदलाव है। जैसे पहले ये 100 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस होता था, यहाँ पर ये 100 नंबर का सिलेक्शन प्रोसेस होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो चुके हैं। यहाँ एक्सप्रेस के 10th मार्क्स और सोशो इकोनॉमिक रे के 10 मार्क ये अब यहाँ से काट दिए गए हैं। आई होप इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही होगी। अब ये मार्क्स जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 80 में से रहेगा। जैसे यहाँ यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल 40 मार्क्स आपको इनकम के मिलेंगे, 10 मार्क्स आपको एज के, 5 स्किल क्वालिफिकेशन के मिलेंगे आपको। और यहाँ पर सबके सब मेंशन है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ 1 लाख से जो अगर इनकम कम है तो 40 मार्क्स, 1 से 180 है तो 30 मार्क, 180 है 3 है 20 मार्क और 3 से 6 है तो 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। मीन्स 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। रिजल्ट कब आएगा, शॉर्ट लिस्ट कब आएगा, लेकिन अगर आप एक बीच वाली कैटेगरी में आप आना चाहते हो या देखना चाहते हो तो सबसे पहले एज कैलकुलेटर सर्च करना है। और यहाँ पर आपको अपनी जो भी आपकी एज है, जिस भी डेट को आपने अपनी ज्वाइनिंग की है वो यहाँ मेंशन कर देनी है। जैसे इस कैंडिडेट ने 7 दिसंबर 2020 को ज्वाइनिंग की थी और 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त लगा लीजिए, 14 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश जारी हुआ था। आपको यहाँ इस पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे इसका है 4 साल 6 महीने 7 दिन। जी हाँ दोस्तों, इसको 5 साल नहीं हुए हैं तो ये 1,20,000 कच्चे पक्के जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश जो नया लागू हुआ है उसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 5 साल की कम से कम कंडीशन रख दी गई है। यहाँ से आप अपना एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ एज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद ज्वाइनिंग डेट और 14 अगस्त 2024 सर्च करना है। ऐसे नहीं कि आपको आज वाली डेट फिल करनी है। आज वाली डेट से फिल करोगे तो आपको यहाँ 5 साल नहीं काउंट होंगे, वो 14 अगस्त 2024 से पहले वाले ही काउंट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, अब आपके मन में अनेकों क्वेश्चन थे जो मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करके दिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम 103 प्रकार के पदों पर रिजल्ट कब आने वाला है। 1/20 न्यू लिंक मैंने आपको दिखा दिया, वहां पर अपना एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो। शॉर्ट लिस्ट मैसेज और ऑफर लेटर
जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इसके शॉर्ट लिस्ट मैसेज और ऑफर लेटर अभी तक आ जाने थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के एक नए आदेश के बाद जिसके अंदर सोशो इकोनॉमिक के 10 मार्क्स काट दिए गए हैं और एक्सपीरियंस के काट दिए गए हैं, उसकी वजह से इनमें अब देरी है। वो अब अगर उस 80 के हिसाब से लिस्ट बनाते हैं तब तो ये 7 से 10 दिन के अंदर आपको यहाँ ऑफर लेटर, ज्वाइन लेटर या शॉर्ट लिस्ट मैसेज आपको देखने में मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश की वजह से काम रोक दिया जाता है तब उसमें अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपके 1 लाख से कम आपकी इनकम है और ये आपके 40 मार्क्स बनेंगे, और अगर आपकी 24 से 36 एज है तो आपके इसके अंदर 10 मार्क्स ये। और हाँ, NSQF आपके पास होना चाहिए, नहीं आई है तो आप कॉमर्स सेक्शन लिखें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। CET पास होना चाहिए 10 मार्क। अगर आपके ये मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आप मींस फाइट में हो। 65 वाले या 60 प्लस वाले आपके कहीं ना कहीं सबसे आगे चले हुए हैं। लेकिन किसी के पास टेक्निकल ट्रेड है या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या स्पेशली क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसियां हैं, जैसे इसके अंदर अलग अलग वैकेंसियां दे दी गई हैं जो स्पेशली है, जिसमें सभी नहीं एलिजिबल, सभी नहीं इसके फॉर्म फिल कर सकते। जैसे फार्मासिस्ट की है, इसके लिए अलग डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे यहाँ स्टाफ नर्स है तो उसके पास इसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन होती है। लैब टेक्नीशियन के लिए अलग से होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। जैसे अकाउंटेंट है, इसके अंदर बीकॉम मांगी गई है, इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग से होनी चाहिए। जिसकी जो क्वालिफिकेशन है या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वाले हैं उनमें तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, लेकिन बाकी सभी में कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि 40 मार्क्स इनके वाले भी बहुत कैंडिडेट है। हरियाणा के अंदर 10 CET वाले भी 2 लाख से प्लस कैंडिडेट है, 5 NSQF वाले भी बहुत हैं, लेकिन 24 से 36 वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 65 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। विधवा और अनाथ को 5 और 10 मार्क अलग से मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं विनर है, वो कभी भी सिलेक्शन में आ सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।